कि रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों को मुसलसल धोखा देती आ रही है। और आज देख रहे हैं आप, ये हमारे स्टेट के अइम्मा व मौज़नीन हैं और 10 दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि इनके जो है ना इजाज़े जारी कर दिए गए। ये झूठा ऐलान किया गया और एक गुलाम रिपोर्टर जो है ना इस न्यूज़ को फैलाया और कई जो ना कांग्रेस के एक दूसरे को मुबारकबाद दे लिए। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके पास। हाँ, सच क्या है झूठ क्या है नहीं जानते ये तकरीबन अजला से तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कौन से जो ना यहाँ पर आए हुए हैं, शहर हैदराबाद के हैं, रंगारेड्डी के हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं। आज तक एक पैसा नहीं मिला। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि रेवंत रेड्डी सरकार जब से आई है अभी तक ये अइम्मा मौज़नीन को इनके हुकूमत की तरफ से 1 रुपया नहीं दिया गया। जो पहले 4 महीने के पैसे दिए थे वो BRS सरकार के रखे हुए थे और ये सरकार 1 रुपया जारी नहीं की। आज जो है ना उर्दू एकेडमी को 1 रुपया अब तक जारी नहीं हुआ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1 रुपया जारी नहीं हुआ। यानी जितने भी माइनॉरिटीज इदारे हैं वो तमाम को फंड बंद कर दिया गया है। और ये हमारे रियासत के, ये हमारे कौम के रहबर है, ये उलमा है, हुफाज है और इनको धोखा दिया जा रहा। और सोशल मीडिया में जो है ना वावेला मचाया जा रहा कि 4 महीने के पैसे डाल दिए, 4 महीने के पैसे डाल दिए। हाँ, मैं कविता का भी जो है ना बयान सुना कि हमने नुमाइंदगी की थी, 4 महीने के पैसे रिलीज हो गए। कहाँ हुए? तो ये जितने सियासी कायदीन है ये अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसे बयानात देते चले गए। और कांग्रेस के जो है ना नाम निहाद मुसलमाना ये जानने की कोशिश नहीं की है कि वाकई इनको 4 महीने के अकाउंट में पैसे आए नहीं है। मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई CM को मुबारकबाद दे रहा, हाँ, कोई एडवाइजर को मुबारकबाद दे रहा, हाँ, कोई जो है ना हमारे चेयरमैन साहब को मुबारकबाद दे रहा, हाँ। और वो कहाँ है? मुसलमानों KCR को पहचानो बोलने वाले कहाँ हैं? उन्होंने भी मुबारकबाद दिए। ईमान नाम की चीज़ है तुम लोगों के पास। और मैं कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से मैं नामा लेना शुरू करूँ क्या मीडिया के सामने? शर्म होना तुम्हारे को। अगर गीरत नाम की चीज़ है तो आ जाओ हमारे पास, हमारा साथ दो, आप आ जाओ। इतने हजारों की तादाद में हमारे अइम्मा मौज़नीन आए हैं। इनके हक के लिए अगर ईमान नाम की चीज़ है तुम्हारे पास, मैं कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से कह रहा हूँ, हाँ, आओ हम 5 बजे तक बैठ रहे हैं, हुकूमत पे दबाव डालो। और ये 10,000 12,000 का ऐलान किया गया था, आज 1 साल हो गया। अरे ये पैसे जारी नहीं हुए तो वो जारी करने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। हाँ, ग्रीन चैनल का वादा किया गया, धोखा दिया गया और कई दरखास्तें पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज हम पूरी रियासत के अइम्मा मौज़नीन है, अभी हजारों की तादाद है। ये तो एक नमूना है, ये नमूना है। और अगर हुकूमत आंख नहीं खोलेंगी तब हम असल जो है ना कदम उठाएंगे। इसके बाद ये वार्निंग है, ये मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम हमारा हक अदा नहीं करेंगे, ये एक नमूना है। इसके बाद का जो कदम उठेगा वो रेवंत रेड्डी सरकार के लिए महंगा साबित होगा। ये 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे जो मुसलमानों से घस लिया उन्हें बैठे ही नहीं आज तक, ये तारीख शाहिद है। और ये 1 साल से मुसलसिल मुसलमानों से दुश्मनी निभाता आ रहा ये CM ही। तो लिहाजा हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि फौरी तौर पर 10,000 12,000 की मंजूरी दी जाए और ग्रीन चैनल से ये इजाज़े जारी किए जाए और 5 महीने के पैसे आज हमको यहाँ मिलना। ये हफ्ता नहीं, इससे पहले के हफ्ते को ऐलान हुआ कि अइम्मा मौज़नीन के 4 महीने के पैसे जारी कर दिए गए। और कई जो ना चैनल पर और कांग्रेस के लीडरों के भी जो है ना बयान आता है, फोटो आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दिए। कोई चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद दिए, कोई फलाने को मुबारकबाद दिए, सब दिए। अब वो हफ्ता गुजर गया, बीच में इतवार आया, फिर पीर आया, उसके बाद में 2 दिन क्रिसमस की तातीलात थी, समझिए। अब उसके बाद में फिर हमारे मनमोहन सिंह साहब का देहांत हुआ, तो ये 3 दिन जो है ना छुट्टियों में गुजरे। अब उसके बाद फिर हफ्ते का दिन खाली था, लेकिन अभी तक वो 4 महीने के पैसे किसी को आए क्या? तो हमारा सवाल ये है, और हम अब तक भी जो ना ये देख लेते आ रहे हैं कि जब भी पैसे जारी होते
तो वक्फ बोर्ड की जानिब से एक जो ना लेटर मीडिया के लिए जारी होता और उसमें ये तफसील बताई जाती कि इतने इमाम मौज़नीन को इतने करोड़ रुपए जारी किए गए। और हमको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जब वक्फ बोर्ड से हमको जो ना रोज़ के इत्तलात नहीं है, कोई लेटर जारी नहीं हुआ मीडिया के लिए, तो ये सिवाय जो ना बहलावे के कोई दूसरी बात नहीं। और उसके बाद हमारा अहम मसला ये है कि आज 1 साल हो गया जो रेवंत रेड्डी सरकार आने से पहले 10,000 और 12,000 का वादा किए और आज तक वो पूरा नहीं हुआ। अब उसके लिए हम जो है ना ये उम्मीद कर रहे थे कि आज हूँगा मसला कल हूँगा, मुसलसिल 3-4 महीने से हम जब पैदा कर रहे हैं, आ रहे हैं, चेयरमैन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और चेयरमैन साहब जो अपनी कोशिश है वो कर रहे हैं, हमको भी जो है ना इत्मीनान दिला रहे हैं, हम उनकी बात का यकीन कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए। और उसके साथ ही साथ जो ना ये हर 3 महीने हर मरतबा 3 महीने 4 महीने के पैसे रुक जाना, फिर आके मुलाकात करना, यानी ऐसा मालूम हो रहा कि हमारे रियासत के अहम मौज़ूनीन को हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरकार भीख दे रही है कि जब दिल में आया डाल दिए, जब दिल में आनी है नहीं डाली। तो ये हमारे लिए नाकाबिल अब आप उसके बाद बोलिए ना साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोलना है कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। अब मेरे सामने बैठ के हुकूमत को गाली देते फिर मेरे को क्यों बुलाया आप? ऐसा नहीं, इसलिए आप जो बोला मसला बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। इस तरीके से हर मरतबा जो है ना 3 महीने 4 महीने के बाद में पैसे जारी हो रहे हैं, ये हमारे लिए तकलीफ का बात है। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रीन चैनल के ज़रिए से हर महीना पाबंदी के साथ जो है ना हमारे एजाज़ी हमको मिलना चाहिए, ये हमारा दूसरा अहम मुतालबा है। और जो पेंडिंग जो दरखास्तें हैं इमाम मौज़ूनी के काम तो चल रहा है, हमको इसके अंदर कोई शक नहीं है और हम ये हक बात देने के पीछे नहीं हटते। हमारे ये चेयरमैन साहब आने के बाद में जो 10,000 11,000 थे वो इस वक्त 15,000 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। लेकिन अभी उसकी रकम भी जो ना मंजूर होना है, अब जो मंजूर हुए हैं वो आने में ये रुकावट पैदा हो रही। और तो हम जो है ना आज यहाँ पर जमा होने का अहम मकसद ये है, एक तो 10 दिन से जो है ना ये गुमराह किया जा रहा, कई लोग बोले कि इमाम मौज़ूनी को पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए, समझे आप, जबकि अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं आया। और सोशल मीडिया में जो ना न्यूज़ वायरल हो रही और कुछ हमारे कांग्रेस के लोग भी जो है ना वो वायरल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आपके सामने 3 मसले लेकर आए हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों का हज हाउस के अहाते में इस्तकबाल है। क्योंकि मैं तो आज बुलाया नहीं था किसी को, पता नहीं आप किसके दावत पे, मुझे पता नहीं है। रहा मसला कुछ चीज़ों, जैसा खैरुद्दीन सूफी साहब मेरे से रेगुलर टच में रहते हैं, मैं उनको बात करते रहता हूँ। पता नहीं आप तो मेरी बात कौन सी बात आप तक पहुँचाते हैं, कौन सी बात आप तक नहीं पहुँचाते, मुझे उसकी इत्तला नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं मेरी बात डायरेक्ट आपके रास्त मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। इस पर 2-3 इश्यूज़ के ऊपर खैरुद्दीन साहब बात किए हैं और उनके डेलीगेशन में बहुत सारे लोग मेरे से वक्तन बात करते रहते हैं, मैं उनको भी बात करते रहता हूँ। इसमें 3 मसला इमाम मौज़ूनी का। पहली बात तो खैरुद्दीन साहब से सूफी साहब के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हुकूमत का जो भीख का इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल नाजायज़, मतलब बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज है वो। कि हुकूमत ये माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हमको दिए जा रहा है, ये ना हुकूमत का भी अब भीख का जो इस्तेमाल किया है ना, हुकूमत इस ताल्लुक से बिल्कुल बहुत संजीदा है। हुकूमत संजीदा है, कांग्रेस पार्टी संजीदा है। इसीलिए हमारे मैनिफेस्टो में, अगर उस ज़माने में मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन का टाइम था तो मैनिफेस्टो में किसी ने आके रिप्रेजेंट नहीं करे, कांग्रेस के मुस्लिम कायदीनी एक नुमाइंदगी करे कि आयमा मौज़ूनी का जो एजाज़ दिया है उसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है। तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर संजीदगी से गौर करके अपने मैनिफेस्टो में रखी। हाँ, जहाँ तक 1 साल की बात आ रही है उसमें मैनिफेस्टो में कहीं पर भी हम ये नहीं बोले कि हुकूमत बनते ही हम करेंगे, ये हमारे दौरे हुकूमत में हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए पिछले बार भी आपके डेलीगेशंस को कई लोगों को मैं इस बात का मैं उनकी नॉलेज में लेके गया हूँ कि ये फाइल हुकूमत में फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका चल रहा है।
इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द कराएंगे। और उसकी हमारी जिम्मेदारी है, हैसियत चेयरमैन और हैसियत कांग्रेस के लीडर, हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम मौजन का जो कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में जो वादा है उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसके वो वादे से अपने पीछे रहते, लेकिन उसके कुछ फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए उसके रूल्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वो हो जाए। जहाँ तक इमाम मौजन का जो है, ये 1 साल की दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 महीने ताख़ीर हुआ। अब तक कभी जैसा आप बोले कि हर महीने 3 महीने 4 महीने ताख़ीर हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हर वक्त 2 महीने का ताख़ीर नहीं है, इस पर कोई नहीं है। 5 महीने से नहीं मिले हैं, 5 महीना हो गया, 5 महीना। और फिर वो बात क्यों कर रहे हैं आप? 10,000 पहले सुन रहा हूँ, आप 10,000 12,000 बोल रहे हैं ना, इसको भाव में दीजिए। पहले ये 5-5 हज़ार का 5 महीने की बात हो जाए। सुनिए, बैठ के बोलने दीजिए। पहले बात हो जाने का 38,000 का ये डेप्टी साहब ने कर दिया उसको चालू। वो 38,000 रुपये कहाँ गए? 38,000 अच्छा, बैठो बैठो। आप उनको बिठाइए। जवाब हमारा काम सुनना है। 12,000 की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपये जवाब दे रहे, जवाब तो सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप उठ के क्या मतलब नहीं है? क्या गवर्नमेंट है आपकी? आपकी सरकार क्या है? साहब की बुराई कर रहे हैं, आप शेफी साहब की बुराई कर रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? का मसला नहीं है, सबको सुन लिए ना, जवाब देते। आप बोलिए, हमारा काम। उनकी बात भी सुनना पड़ेगा। दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना भी चल रहा है। दिसंबर का महीना छोड़ेंगे तो 4 ही महीने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। दिसंबर का महीना भी चल रहा है, तो चल रहे तो महीने के आगे आएगा। लेकिन अब तक का जो है नवंबर का है, ये जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेस नोट नहीं आया, परसों असेंबली में मेरी जुस्तजू से CM साहब के पास, हम शाहनवाज कासिम साहब के पास, तफसीर इकबाल साहब के पास, शब्बीर अली साहब के पास एडवाइजर से, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से भी हम बात करके असेंबली में इस बात को ग्रीन चैनल के थ्रू, क्योंकि आपको एक बार ग्रीन चैनल आ गया तो उसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में नहीं हुआ। अब हम बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं कि अगर ग्रीन चैनल के थ्रू हो जाएंगे तो आपको हर महीने के हफ्ते में आ जाएंगे।